प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 14वां बाब, उसकी 17वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौक़िफ़ है जो रूहुल कुद्दस की तरफ से होती है। और जो कोई इस तौर से मसीह की खिदमत करता है वो खुदा का पसंदीदा और आदमियों का मकबूल है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमें बरकत मिले, आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। खाने पीने पर नहीं। अजीज़ों, गैर ज़रूरी बातों की ज़्यादा फिक्र करने से हम खुदा की बादशाही के मकसद और मसीही ज़िंदगी के हकीकी मायनों को भूल जाते हैं। लेकिन देखिए कि इस इक्तिसाबात में जिस मसाइल की बात की गई है उनका ज़्यादातर तल्लुक़ ज़ाहिरी या जिस्मानी मामलात से नहीं है, जैसे खाना पीना या चंद दिनों को मनाना। अक्सर अजीज़ों, मसीही खुद मुख्तारी और आज़ादी से मुतल्लिक़ इक्तिसाबात, जैसे हम देख सकते हैं पहला करंथियों उसका 8 बाब से लेकर 10 अबवाब तक आप गौर मुतालिया कीजिए। इसलिए मतन से हट कर लिए जाते हैं कि ऐसे रवैये या ऐसे रवैयों की तस्दीक की जाए जो ज़हन और रूह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खाना जिस्म के अंदर जाता और बाहर आता है, मगर इसका रूहानी मामलात के साथ बहुत कम ताल्लुक़ है। फिर भी जब लोग इखलाकी तौर पर जवाबदेह कामों और रवैयों पर खुद मुख्तारी और बेइल्ज़ामी के इस असूल को लागू करने की कोशिश करते हैं तो फिर इससे वाक़ई ज़हन और रूह पर असर होता है और वो हकीकत में उस नुक्ते को समझ नहीं रहे होते। अगर आप कलोसियों उसका 2 बाब उसकी 20 आयत देखें, मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कलोसियों उसका 2 बाब उसकी 20वीं आयत में बयान मिलता है। हम अगर इसको देखें, जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए तो फिर उनकी मानद जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारते इंसानी अहकाम और तालीम के मुआफ़िक़ ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो। 23वीं आयत देखें तो यहाँ पे लिखा है 23वीं आयत में, इन बातों में अपनी इत्जाद की हुई इबादत
और इनकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। गौर करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, मिसाल के तौर पर तफरीह की चंद इक़साम को अक्सर शख्सी इंतखाब और पसंद के मामलात के तौर पर पेश किया जाता है, और चंद मामलात में वो ठीक होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसी सरगर्मियाँ उसी हिस्से में मुनासिब मालूम होती है जो इन इक़्तिसाबात में बयान की गई हैं। तफरीह की बहुत सी इक़साम जैसी जिनसी तौर पर तजवीज़ करदा तस्वीर, बेहुदा गुफ्तगू और लचर मजाक पर मुश्तमिल होती है, जो ज़हन और रूह को मुतासर करती है। खुदा का कलाम बनिस्बत उन चीज़ों के जो जिस्म के अंदर जाती या बाहर आती है, और जो ज़हन और रूह को मुतासर नहीं करती। अगर हम देखें इफ्सियों उसका 5 बाब उसकी 3री है, इफ्सियों उसका 5 बाब उसकी 3री है। तो यहाँ पे अजीज़ों मुझे और आपको ये बयान मिलता है, इफ्सियों 5 बाब उसकी 3री आयत से 7वीं आयत तक। यहाँ पे लिखा है, और जैसे कि मुकस्सों को मुनासिब है तुम में हराम कर और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी, बेहुदा गोई, ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हराम कार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाह में कुछ में रास नहीं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो। आज सुबह हम इस बात पर भी गौर करें कि खुदा उनका कलाम हमें क्या हदायत करता है। कुलसियों 3:5, कुलसियों उसका 3 बार उसकी 5 आयत में हमें क्या बयान मिलता है। यहाँ पे लिखा है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर है, यानी हरामकारी, नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। हम अपने हर उस गुनाह को सलीब की नज़र करें ताकि मैं और आप खुदा की हजूरी में मकबूल हो सकें। इन मसाइल पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बात करता है। अपने आप को इस किस्म की तफरीयात के लिए पेश करना रूहानी तौर पर तबाहकुन हो सकता है। हम जब ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी सरगर्मियाँ करते हैं तो हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि ज़हन में जाने वाली तस्वीर और गुफ्तगू रूह को ख़राब कर देती है और हमारे रवैये को मनफी अंदाज में मुतासर कर सकती है। इस रवैये से बेदीनी का रवैया जन्म लेता है और बड़ी आसानी से ऐसे दूसरे लोगों को गुमराह कर सकता है, जो हमें एक मकबूल मसीही रवैये की मिसाल के तौर पर देखना चाहिए। दोबारा मुक़द्दस पौलुस रसूल की ऐसे शख्स को एक सख्त तनबीह है या नसीहत है जिसका ईमान और जहन उस मर्द या औरत को उसके कामों में आज़ाद होने की इजाज़त देता है। मुबारक है वो जो उस चीज़ के सबब से है जिसे वो जायज़ रखता है, अपने आप को मुजरम नहीं ठहराता। आयत नंबर 22 रोमियो उसका 14वां बाब उसकी 22वीं आयत।
यहाँ पे वाज़िया बयान मिलता है, जो तेरा इत्काद है वो खुदा की नज़र में तेरे ही दिल में रहे। मुबारक है वो जो उस चीज़ के सबब से जिसे वो जायज़ रखता है अपने आप को मुजरम नहीं ठहराता। हमें गौर करना आजू मुतलका तासरात जानने के लिए आप देख सकते हैं पहला करंथियों उसका 8 बाब, उसके 8 बाब से लेकर 10 अबवाब तक आप बगौर इनको पढ़ें। और हमें हर तरह की जो बुतों को नज़र करने की जाने वाली खुराक है, अक्सर हम देखते हैं हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुतों को जिनके अंदर कोई जान नहीं होती उनके आगे खुराक रख रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नजराने उन्हें पेश कर रहे हैं जिसका कोई बेनिफिट नहीं होता। हमें ज़िंदा खुदा के आगे झुकने की ज़रूरत है, ज़िंदा खुदा की इबादत करने की ज़रूरत है, ताकि हम बुतों की इबादत ना करें, बुतों के सामने ना झुकें, कब्रों के आगे ना झुकें, दरबारों पर ना झुकें, पीरों फ़कीरों जादू टूने वालों के सामने ना झुकें। मुबारक है वो शख्स जो ज़िंदा खुदा की इबादत करते हैं, ज़िंदा खुदा के आगे झुकते हैं। खुदा उन्हें बरकत दे और उन्हें अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। आमीन। दुआ करें। कादिर मतलब खुदा तेरा शुक्र अदा करते इस वक्त के लिए और इन लम्हात के लिए जो तू बार हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्श है, कि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। हम शुक्रगुजार हैं गुजरी हुई रात के लिए कि आपने हमें ख़तरे से बचाया, परेशानियों से बचाया, और ये खूबसूरत दिन आपने हमारी ज़िंदगियों के अंदर अता कर दिया, इसके लिए तेरा शुक्र। और खुदा जितने तेरे बेटे बेटियां ऑनलाइन यूट्यूब के ज़रिए से इस इबादत में शामिल होते हैं, मैं उनके लिए, उनके प्यारों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। तो रहम कर, फजल कर और बरकत दे। अपने लोगों को अपनी हजूरी में आने की तौफीक देता रहे, ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तेरा रहम, तेरी कुदरत एक एक तेरे प्यारे के लिए मांगता हूँ। तो करम कर, रहम कर। और जितने लोग तेरे सामने झुके हुए, अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी कर्ज, किसी लानत के नीचे या इब्लीस के कब्जे के अंदर है, यीशु के नाम से वो आज़ाद हो, बहाल हो, ताकि तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल, तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे लोगों को मिलती रहे। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रोल कदस के नाम के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। रहम कर, फजल कर, बड़ी बरकत। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी, और जिस तरह हम अपने कर्जदार माफ़ कर, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें आज़माइश में बल्कि बुराई से भी। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर आपसे लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत